अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू KHR सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जैसे कि हमने पिक्सल क्रिएट करना, पिक्सल सेटअप करना सीख लिया था। आज हम उसी से आगे जो टॉपिक है हमारा उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें बजट जो है वो बहुत ही अहम चीज़ है। आज वाली वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट होगी क्योंकि जो अगला प्रोसेस है ना, टारगेटिंग वाला, ऑडियंस वाला, वो बहुत ही इन डेप्थ लेवल तक मैंने आपको बताना है। मैंने आपको इस वजह से उसकी जो वीडियो है वो बहुत लंबी होगी, तो मैंने बजट वाले सेक्शन को सेपरेट रख लिया ताकि आपके लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी आसानी हो। ऑडियंस वाले सेक्शन में मैं आपको इस टाइप की टारगेटिंग सिखाऊंगा। यकीन माने कि आपने पहले ऐसी टारगेटिंग कभी ना सुनी होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ सुनी होगी, लेकिन जिस अंदाज से मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। पहले ये आपके सामने पिक्सल जो है ये आपके सामने नजर आ रहा है, ये आपकी पिक्सल आईडी आपको नजर आ रही है। अब जो मेन चीज है, कुछ लोग इस जगह पे आके स्टक हो जाते हैं कि हमने पिक्सल क्रिएट कर लिया, तो जो हमारा पिक्सल है वो पिक्सल कहाँ पे रहेगा, कैसे रहेगा, जो न्यू वेबसाइट है उसे कैसे ट्रैक करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपका पिक्सल क्रिएट हो गया, आपने किसी वेबसाइट की मदद से क्रिएट करके उसे टेस्ट कर लिया कि पिक्सल आपका चल रहा है, पिक्सल आपका एक्टिव है, जो कि पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि पिक्सल आप क्रिएट करने के बाद कैसे चेक कर सकते हैं कि पिक्सल एक्टिवेटेड है या नहीं है। उसके बाद जो आज वाली वीडियो है उसमें हम बजट वाले सेक्शन की बात करेंगे और जो पिक्सल सेटअप होता है उस हवाले से बात करेंगे। कन्वर्जन इवेंट, ये अगर इस पे क्लिक करें तो ये बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं कि आप क्लाइंट की वेबसाइट का कौन सा इवेंट कैच करना चाहते हैं। सबसे स्टार्ट में लेते हैं ना, वो सबसे स्टार्ट में होता है व्यू कंटेंट, के कितने बंदों ने वेबसाइट का कंटेंट व्यू किया है। देखा जाए अगर आपका कुछ पिक्सल जो है थोड़ा सा ग्रो हो जाए, ऐड टू कार्ट वाले सेक्शन पे आते हैं, ऐड टू विश लिस्ट वाले सेक्शन पे आते हैं, और लास्ट वाला जो सेक्शन होता है वो परचेज वाला सेक्शन होता है। लेकिन आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये मना नहीं है कि आपने पहले व्यू कंटेंट वाला ही सर्च करना है। जैसे आप क्लाइंट ने आपको बताया है वैसे ही आपने करना है ना। अगर आपका क्लाइंट के साथ आपकी बात हुई है, डील हुई है कि मैं सेल्स ला के दूंगा, तो फिर आपने परचेज वाला जो सेक्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं परचेज वाले सेक्शन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे देखें तो ये आ रहा है जी, वेरीफाई यूर पिक्सल। अब मेन चीज है, ये आपका हर कैंपेन के लिए आएगा, ठीक है। एड सेट होता है, कैंपेन के अंदर होता है। जितने एड सेट आप बनाएंगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसे दोबारा सेटअप करने की, लेकिन यहाँ पे आपको वेरीफाई करना होगा कि आप कौन सी वेबसाइट पे अपना जो पिक्सल है वो लगाना चाहते हैं, ठीक है। आपकी पिक्सल की आईडी बन गई के बाद आपने क्या करना है, वेरीफाई पिक्सल, इस पे क्लिक करना है। आप ये फिर आपको वही तीनों वेज बताएगा, आप कौन सा वे सिलेक्ट करना चाहते हैं। जो आप वे सिलेक्ट करना चाहें उसी को ही आप उठा लें, ठीक है। आप फर्ज करें पार्टनर इंटीग्रेशन पे करना चाहेंगे ना, तो पार्टनर इंटीग्रेशन पे अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, वर्डप्रेस पे हम आए तो ये आपको बताएगा कि इंस्टॉल प्लगइन करना है, कनेक्ट टू फेसबुक और वेरीफाई कनेक्शन वगैरह और सब कुछ आपने करना है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी करना है ताकि आपका जो पिक्सल है वो उस वेबसाइट के साथ अटैच हो जाए, तभी आपको उसका डेटा मिल सकेगा अंदर से। डायनामिक क्रिएटिव, ये क्या चीज है जी? ये चीज ये है कि आपने एड सेट क्रिएट कर देने हैं कि आपने हेडिंग्स और वीडियोस और इमेजेस या जो चीज आपने लगानी है वो लगा देंगे। अगर आप इसको ऑन कर देंगे, ये ऑन होगा तो फेसबुक खुद ही डिटेक्ट करेगा, जिस टाइप का बंदा होगा उसी टाइप का ऐड उसके सामने शो करेगा। ये बंदे और ऐड के दरमियान जो कॉम्बिनेशन होगा उसी हिसाब से उसको ऐड शो करेगा कि बंदा किस चीज में बंदा ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। जिस तरह से मैंने आपको कैटलॉग की बात की थी, ठीक है, जो आपका ऐड है उसकी वेरिएशंस होंगी और वेरिएशंस से वो खुद ही डिटेक्ट करेगा कि कौन सा बंदा इसके साथ गुड फिट आता है, जिस बंदे को ये ऐड दिखाया जाए। ये खुद ही चेंज करता रहेगा, हर बंदे के हिसाब से ऐड चेंज कर करके उसे दिखाता रहेगा। अगर मैं हूं तो मुझे ये और टाइप का दिखाएगा, अगर दूसरी टाइप का कोई इंसान है उसे ये और टाइप का ऐड दिखाएगा। डायनामिक क्रिएटिव का जो मेन पॉइंट है वो ये है। अब हमारी जो मेन चीज आ गई, बजट एंड स्केड्यूल। बजट क्या होता है जी? बजट आपको पता है कि नॉर्मल सी चीज है कि बजट सिलेक्ट करना है, लेकिन इसमें भी बहुत सी स्ट्रेटेजीज छुपी हैं कि बजट आपने कैसे सिलेक्ट करना है। बजट आप मिनिमम $1 कर सकते हैं जी सिलेक्ट फेसबुक एड्स पे। तो फेसबुक एड से मिनिमम $1 कर सकते हैं और मैक्सिमम जितना आप चाहें कर सकते हैं। और सबसे पहले जो आपको एक प्रो टिप देता चलूं, कभी भी दिन को आप एड रन न करें। किसी भी कंट्री के लिए जब सुबह हो रही हो तो उस टाइम आप ऐड रन करें। जैसे कि हम यूनाइटेड स्टेट के लिए हमने ऐड रन करना है, तो हम अगर यहाँ सुबह ऐड रन कर देंगे तो वहां तो रात होगी, रात के 12-1 बजे होंगे, तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा एड्स का। तो आपने क्या करना है कि उस टाइम जोन का हिसाब लगाना है। हिसाब लगाने के बाद आपको पता है कि वो लोग सुबह 9-10 बजे उठते हैं और अपने काम वगैरह की तरफ जाते हैं या फेसबुक या इस तरफ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जो एड सेट करना है वो तकरीबन 6
7 बजे उनके टाइम के मुताबिक 5, 6, 7 बजे इतने बजे आपने उनके ऐड सेट करना है, ताकि जब तक वो फेसबुक वगैरह पे आएँ तो आपका जो ऐड है वो बिल्कुल ऑप्टिमाइज हो गया हो। क्योंकि जो ऐड है वो भी ऑप्टिमाइजेशन होती है उसकी भी, तो वो भी टाइम लेता है ग्रो करने में। ये नहीं है कि आपने ऐड रन कर दिया, आपने पैसे लगा लिए, आप जैसे ही पैसे देंगे तो ये ऐड आपका बिल्कुल उड़ने लग पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि लाखों लोग आपकी तरह ही पैसे दे रहे होते हैं और लाखों लोग अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं उनको यूज करते हैं। एक प्रो टिप ये हो गई कि आपने सुबह टाइम ऐड रन करना है। दूसरा ये है कि डेली बजट की अगर बात करें, डेली बजट के नीचे लाइफ टाइम बजट आपको नजर आ रहा है। आपने कभी भी लाइफ टाइम बजट की तरफ ना जाएं। ये क्यों है? क्योंकि अगर आपने ऐड सेट कर दिया कि 3 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक या किसी भी दिन तक आप ऐड रन करेंगे, आपका ऐड अगर अच्छा चल गया और आपका ऐड 1 सितंबर को खत्म हो गया, तो आप चाहते हैं कि नहीं, इसे खत्म नहीं होना चाहिए था, आप दोबारा से फिर वही ऐड रन कर देते हैं। जिस टाइम खत्म हुआ उसी टाइम ही आप इसको दोबारा रन करेंगे, तो ये उस तरह की परफॉर्मेंस आपको नहीं देगा जिस तरह से पहले दे रहा था, क्योंकि पहले वो ऑप्टिमाइज था, वो अपनी जगह पकड़ चुका था। अब ये दोबारा से क्यू वाली लाइन में लगेगा, जहां पे और बहुत सारे एड्स जो क्यू में लगे होंगे उसी लाइन में लगेगा। फिर दोबारा से जैसे एक छोटा बच्चा होता है फिर वो बड़ा होता है, इसी तरह से एड्स का भी यही सेटअप होता है। ऑप्टिमाइजेशन में ये टाइम लेता है। अब दूसरी चीज आप बोलेंगे कि मैं कह रहा हूं कि आपने ये लाइफ टाइम बजट नहीं सिलेक्ट करना। अगर एक क्लाइंट आता है, आपको बोलता है कि 10 दिनों का एड आपने रन करना है, डेट वो बताता है कि कोई भी डेट आपको रैंडम सी बता देता है कि जहां से लेकर यहां तक सेट करना है, तो फिर तो आपके लिए मसला ही कोई नहीं है ना। फिर तो आपने बिल्कुल डेट सेलेक्ट कर दें, उसी डेट के हिसाब से उसका ऐड रन करें। लेकिन अगर आप ऐसे क्लाइंट का ऐड सेट कर रहे हैं जो एक रेगुलर बेसिस पे आपने ऐड उसका चलाना है, तो फिर आप क्या करें, आप डेली बजट पे जाएं। डेली बजट सिलेक्ट करें, जहां पे टाइम सिलेक्ट करें। टाइम का सेटअप जो मैंने आपको बताया है आप उसी को ही लेके चलें। आप डेली बजट सेट कर दें और जो एंड डेट है उसे सेट ना करें। हम जब चाहेंगे, हम एक बटन होगा, बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऐड है वो स्टॉप हो जाएगा। हमें कोई जरूरत नहीं है डेट एंड सेट करने की। इससे क्या होता है कि जितना आपका ऐड आपके लिए फायदेमंद होगा तो वो चलता रहेगा। अगर आपको नुकसान देने लगा तो आप एक ही क्लिक पे उसे बंद कर सकते हैं। उसके बाद जो नीचे चीज है ये है, यहाँ पे अगर शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करें तो ये एड स्केजुलिंग आ रहा है आपको, रन एड्स ऑल टाइम्स। का क्या मतलब है? आप क्या चाहते हैं कि आपका ऐड कितने घंटे, कौन कौन से घंटे चले, पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि सुबह 9 से शाम 4 बजे तक या शाम 4 से रात 11 बजे तक मेरा ऐड जो है वो शो हो, या वीक के कौन कौन से दिन आपका ऐड शो हो। एक ये चीज होती है, लेकिन ये चीज आपको तब इनेबल होगी आपके अकाउंट में जब आप लाइफ टाइम बजट के लिए जाएंगे। तो जैसे ही मैं इधर आता हूँ, कर्सर लेके आता हूँ, तो ये बोलता है, ये देखिए ये मुझे ब्लॉक कर रहा है कि आप एडिट नहीं कर सकते। तो मैं ऐसे लाइफ टाइम पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने लाइफ टाइम पे क्लिक किया तो ये आप देखें, अब आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट आप इधर एडिट करें तो ये आप इधर स्केड्यूल कर सकते हैं, जो आप स्केड्यूल करना चाहें। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपको बताएगा कि आप कौन सा टाइम सेलेक्ट करना चाहते हैं, कौन से डे सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो जिस तरह आपने सेलेक्ट कर दिया उसी तरह से यही शो करेगा। तो बेस्ट यही होता है कि आप डेली बजट पे जाएं, लेकिन आपका जिस तरह का सिनेरियो हो आपने उसी तरह से ही आगे इसको लेके चलना है। तो ये हमारा बजट का सेक्शन हो गया जी कंप्लीट। अब आगे ऑडियंस का सेक्शन है, तो इसको इंशाल्लाह कल हम बहुत ही इन डेप्थ पढ़ेंगे। इंशाल्लाह आपको मजा आएगा ऑडियंस का सेक्शन पढ़ने में और ऑडियंस का सेक्शन समझने में। ये बहुत ही एक लेंथी सा टॉपिक है। लोग तो ऐसे सिंपली आपको 2-4 बातें बताएंगे और आगे निकल जाएंगे, लेकिन जितनी इन डेप्थ टारगेटिंग फेसबुक एड्स में होती है किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं होती। तो मैं इंशाल्लाह आपको एक एक सीक्रेट इसका बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।